तो चलिए आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ एंड आई होप यू ऑल विल बी एबल टू रिलेट टू इट। तो हुआ ये कि मेरा बच्चा पार्क जाता था और वहाँ पे अमूमन एक लड़का था जो उसको हर रोज़ कूट दिया करता था। तो 2-3 रोज़ तो एज़ पर अवर संस्कार हमारे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं कि बेटा तू उसको मारेगा तो तू भी उसके ही जैसा हो जाएगा। तो इसके चलते मेरे बेटे ने कुछ बताया नहीं 2-3 दिन, और चौथे दिन जब उसको चौथी बार उसने मारा तो उसने मुझसे शेयर किया। तो एज़ अ लर्नेड पेरेंट मैंने क्या किया, मैं वहाँ गई, मैंने कहा चलो बच्चा है, छोटा ही तो है, अभी घर से कुछ सीख भाल रहा होगा, तो मैंने जाके उसको चॉकलेट दे दी और मैंने उसको पुचकारा। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं। तो उस दिन उसने उसको नहीं मारा, वो खेला भी अच्छे से। और दूसरे दिन मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक दे दी जाके, तो उसको थोड़ा ठीक ठाक लगने लगा और उसने नहीं मारा। अब तीसरे दिन क्या हुआ ज़रा सुनिए। तीसरे दिन मैं तो जा नहीं पाई, मैंने सोचा वो सुधर गया होगा। तो तीसरे दिन जब मैं नहीं गई तो उसने मेरे बेटे को फिर कूट दिया और बोला कि जा तू कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट लेके आ तेरी मम्मी से, नहीं तो मैं क्या करूँगा, तेरे को रोज़ मारूँगा। तो ये बात जब मुझे मेरे बेटे ने बताई, वो जसवी ने, तो मैं उसके पेरेंट्स से मिलने गई। मैंने कहा पेरेंट्स से मिलते हैं भाई, वहीं से कुछ हो रहा होगा, चलो पेरेंट्स तो समझदार होंगे। तो पेरेंट्स के पास गई, पेरेंट्स को मैंने बात की तो वहाँ कोई ख़ास हल मिला नहीं, क्योंकि आई कुड सी द रिफ्लेक्शन ऑफ देम इन देयर चाइल्ड एंड लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो उसके बाद अब हमारे पास कोई हल नहीं था। यहाँ पे शिशुपाल 100 गलतियाँ कर चुका था। मैंने कहा बेटा धौंस दे अब तू। तो एक शाम मेरे बेटे ने उसको रगड़ के धौंस दिया और उसके बाद फ़ायदा ये हुआ कि वो बच्चा तो सुधर ही गया, साथ ही साथ जो 4-3 बच्चे और नए पनप रहे थे वो भी ठीक हो गए। इनफैक्ट वो सारे दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे। और इस घटना के बाद वो जो बच्चा था जो कूटता था मेरे बच्चे को, उसने क्या किया कि मेरे सारे उसके पेरेंट्स ने सारे मोहल्ले में हमारे खिलाफ बातें करना चालू की कि वो लोग ऐसे हैं, उनका बच्चे ने हमारे बच्चे को कूट दिया। पर क्योंकि उनके बच्चे ने कई बच्चों को कूट चुका था और वो पूरे मोहल्ले में बदनाम था, तो किसी ने उस बात पे बिलीव नहीं किया और उसके बाद हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी कहानी बतानी पड़ी। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ और मैं किस बच्चे की बात कर रही हूँ। सो दिस इज़ माई आंसर टू ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल आफ्टर ऑल दीज हीनियस अटैक्स एंड थिंग्स डन बाय अवर नेबर, they are still saying that an eye for an eye is not the solution. Then please give us the solution. Sometimes, and we are not taking anyone's eye, we are just responding. Can we not even defend ourselves? So, तो ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए कि कई दफ़ा ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए वॉर इज़ द ओनली सल्यूशन. So stop being too judgmental and too secular.